गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है सभी का। आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है चित्रमय रेखामय चित्र के माध्यम से जो हम प्रस्तुति कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम टेबल की सारणी की मदद से तथ्यों को ग्राफ पर प्रदर्शित कर सकते हैं चित्र के माध्यम से या रेखा चित्र के माध्यम से। उसी के क्रम में आज जो अगला चित्र प्रदर्शन का विषय है वो है विचलन दंड चित्र। यानी हमें कोई सारणी दी है, कोई 2 वर्ष दिए हैं, किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य चीज़ को हमें जब तुलनात्मक अध्ययन करना हो तो हमें 2 वर्षों में या 4 वर्षों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है, वो जो विचलन है, जो अंतर है, वो हमारा सकारात्मक धनात्मक है या नकारात्मक या ऋणात्मक है। इसी को हम विचलन के द्वारा दंड चित्र में दिखाएंगे। इसका प्रयोग जब हम तथ्यों और आंकड़ों को विचलन को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक रेखा खींचेंगे ग्राफ पेपर पर और उसमें हमें यह ऊपर और नीचे हमें ये बताना पड़ेगा, एक साइड धनात्मक और एक साइड ऋणात्मक मूल्यों को हमें बताना पड़ेगा। जैसे एक उदाहरण दिया है हमें यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो 2 वर्षों में छात्रों की जो संख्या का अंतर है, इसका हमें विचलन दंड चित्र द्वारा प्रदर्शन करना है। तो सबसे पहले हमें जो यहाँ सामने दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में वर्ष 2003 में 50 और वर्ष 2004 में 55 विद्यार्थी संख्या हज़ारों में, यहाँ पे संख्या जो है हज़ारों में दिया है। तो सबसे पहले हम इसका अंतर निकालेंगे कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में 2003 और 4 में जो छात्रों की जो संख्या रही है उसमें अंतर क्या है। तो हम हमेशा नए वर्ष में से पुराने वर्ष को घटाएंगे तो पता लग जाएगा। तो 55 इस साल जो है 55 है, पिछले साल 50 थे, तो क्या हुआ है, वृद्धि हुई है, अर्थात 55 में से 50 गए तो कितने बचे, 5, लेकिन वो धनात्मक है क्योंकि वृद्धि है। ऐसे ही अवधेश प्रताप सिंह रीवा का हम निकालें यूनिवर्सिटी का तो 48 में से 40 घटाएंगे तो +8। बरकतुल्ला का निकालेंगे भोपाल का 60 में से 50 तो 10। देवी अहिल्या का 55 में से 40 गए तो +15। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन का निकालेंगे तो 35 में से 30 घटाएंगे तो +5। ऐसे ही जीवाजी विश्वविद्यालय का इधर वर्ष 2000 में 3 में 55 थे और वर्ष 2000 में 4, तो 55 - 50 अर्थात हमारा क्या है, जो अंतर आएगा वो क्या आएगा, वो माइनस, मतलब -5 में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सागर विश्वविद्यालय का निकालेंगे तो क्या होगा, -65 + 55 यानी कि -10। भोज विश्वविद्यालय का -15 + 10 तो -5। ऐसे हम सभी का अंतर धनात्मक और ऋणात्मक निकालेंगे। तो हमारी जो 2003 की जो संख्या है ये हमारी माइनस होगी 2004 में से। ठीक है, तो बड़ी संख्या का हमेशा चिन्ह लगता है। इस आधार पर हमें जो सामने आपको ये दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, हमने सबसे पहले ये वाली ग्राफ पेपर पर रेखा खींच ली, बीच में मध्य में 0 रहेगा, इधर धनात्मक और इधर ऋणात्मक अंतर। हमारा जो अंतर चल रहा है वो 5, 10, 15, 20 का चल रहा है। तो हमने 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 इधर धनात्मक ले लिए और इधर -5, -10, -15, -20 ऋणात्मक ले लिए। अब हम इसमें सबसे पहले क्या बताएंगे कि मान लीजिए ए रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहले हमारा
कितना अंतर आ रहा है, +5। तो हमने 0 से लेकर 5, ये धनात्मक में हमारा साइन आ गया रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का A। रीवा का हम निकालें तो कितना आ रहा है, +8। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, 10 से ये हो गया 5, 5 और इसके बीच में, तो हमारा ये 5 के बीच में आ जाएगा 7, 8, 7 तो यहाँ होगा और 8 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 8 और 9 के बीच में, तो ये 8 हो गया। फिर हम अब अगला निकालेंगे कि फिर अगला हमारा है बरकतुल्ला का, तो ये है +10, तो ये C हो जाएगा +10। फिर इंदौर का निकालेंगे तो 15, फिर ये आपका हो गया यहाँ पर हमने साइन लगा दिया 15 का। इसके बाद में ग्वालियर का निकालते हैं, उज्जैन का निकालते हैं तो +5, तो ये वापस से 0 से 5 ये यहाँ पर आ गया, तो ये तो धनात्मक हो गए। अब हमारा जो साइन जा रहा है ऋणात्मक, जैसे ग्वालियर का -5, तो -5 के लिए क्या होगा, वो इधर जाएगा, ये -5 उज्जैन का, ग्वालियर का -5, सागर का -10 तो -10 G, फिर भोपाल का -5 तो ये -5 इधर जा रहा है, यानी इधर माइनस और इधर प्लस, और एक के नीचे एक हमें बताते जाना है। इसी को हम यहाँ पर विचलन दंड चित्र कहते हैं, ठीक है। फिर इसी के आधार पर जो हमारा दूसरा है वो है द्विमुखी दंड चित्र। द्विमुखी दंड चित्र भी इसी प्रकार से ही प्रदर्शित किया जाता है, इसका भी, लेकिन इसमें क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक न होकर के इसको विभाजित करने का जो तरीका है वो आपका केवल छात्र और छात्रों की संख्या के आधार पर है। उसमें धनात्मक ऋणात्मक नहीं रहेगा साइन। उसमें जैसे ये हमें एक उदाहरण दिया है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के 2005 की परीक्षा में कला संकाय के विषयों में जितने भी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत का दंड चित्र द्वारा प्रदर्शित करना है। तो ये हमें विषय क्या दिए हैं, संस्कृत, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीति, अर्थ, ये सब इतने सारे हमें विषय दिए हैं। इन विषयों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या इतनी है, उत्तीर्ण छात्राओं की संख्या इतनी है। अब इसमें आप देख लीजिए मैक्सिमम हमारा कितने हैं छात्रों की संख्या, राजनीति विषय में 65, हाईएस्ट हमें 65 दिखाई दे रहा है और लोएस्ट हमें 10 दिखाई दे रहा है गृह विज्ञान। तो हम क्या करेंगे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 50, ऐसे 80 इधर और इधर 80। इस प्रकार से एक साइड इधर हमारे हो गए छात्राएं और इधर हो गए छात्र। तो छात्राओं को हम इधर प्रदर्शित करेंगे और छात्रों को हम इधर प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। ये हमने ग्राफ पेपर पे बना लिया। तो संस्कृत में छात्रों की संख्या कितनी है, 20। तो संस्कृत में छात्रों की संख्या है 20 और छात्राओं की संख्या कितनी है, छात्र की संख्या हमारी है 20 और छात्रों की संख्या 25। ये सब हमें कितने में दिया है, प्रतिशत में दिया है। तो हम इसके आगे क्या लिखेंगे, 20%। संस्कृत में छात्र कितने उत्तीर्ण हुए, छात्राएं 25%। ऐसे ही अंग्रेजी में कितने हैं, 40% और छात्राएं कितनी हैं, 30%। तो अंग्रेजी में छात्र कितने हैं, 40% और 30%। ऐसे हम यहाँ पर ये प्रदर्शन के माध्यम से बताते जाएंगे। बस दोनों विचलन दंड चित्र में और द्विमुखी दंड चित्र में अंतर ये है, दोनों ही द्विमुखी हैं, मतलब दोनों ही बनाए जाते हैं, पर विचलन में हमें धनात्मक और ऋणात्मक की बात है। यहाँ पर जो द्विमुखी है, द्विमुखी दंड चित्र में धनात्मक नहीं है, दोनों ही धनात्मक हैं। केवल हमें क्या बताना है, एक साइड छात्र या छात्रा, मतलब लिंग भेद है या कुछ वर्ष का भेद है, कुछ इस प्रकार से सवाल आएगा तो हम दोनों को इधर 2 भागों में विभाजित करके हमें बताना है। अब चूंकि ये जो हमें प्रतिशत लिखे हुए हैं तो प्रतिशत हमने निकाले नहीं हैं, ये हमें जो प्रश्न में दिया है कि उत्तीर्ण छात्रों की जो ये विषय हैं जिसमें प्राप्तांक हुए हैं वो
प्रतिशत में ही हमें दिए गए हैं, इसीलिए हमने इधर यहाँ पे इनको डिनोट करते गए हैं। ठीक है, तो विचलन में और द्विमुखी दंड चित्र में जो मुख्य भेद यही है कि वहाँ पर धनात्मक ऋणात्मक की बात होगी दोनों पक्षों में विचलन दंड में, और द्विमुखी में धनात्मक नहीं ऋणात्मक नहीं होगा, लेकिन दोनों साइड दो भागों में लिंग भेद या किसी अन्य भेद पर हमें चित्रमय प्रदर्शन करना रहेगा। तो ये आपका आज जो है विचलन दंड चित्र और द्विमुखी दंड चित्र को हमने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। कल बाकी दूसरे सवाल को और यह चित्रमय प्रदर्शन को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।